स्कूलों पर विपक्ष के आरोपों ने पर सीएम योगी ने किया पलटवार। कहा जो स्कूल ठीक न कर पाए वो ना बोले। 2017 से पहले न भवन थे और न ही शिक्षक। आज केंद्रीय बीजेपी की नई टीम का ऐलान संभव। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की हो सकती है घोषणा। नई टीम में कई महिलाओं को मिल सकता है मौका। यूजीसी नेट के 3 विषयों की परीक्षा रद्द। अंग्रेजी, कॉमर्स, समाजशास्त्र के पेपर दोबारा करवाने का एनटीए ने लिया फैसला। तथ्यात्मक टाइपिंग, अनुवाद और व्याकरण की गलतियों का दिया हवाला। रांची छात्र आंदोलन के बीच स्टूडेंट्स की बड़ी जीत। जेपीएससी परीक्षा रद्द करने पर सहमति हुई हेमंत सरकार। छात्रों ने 18 अगस्त तक का दिया अल्टीमेटम। बिहार के लखीसराय अशोकधाम मंदिर में भगदड़ से 7 की मौत। सावन के सोमवार में आए थे श्रद्धालु। बंगाल होटल में आग से 7 की गई जान। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां स्कूलों पर विपक्ष के आरोपों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। जो स्कूल ठीक न कर पाए वो ना बोले। योगी हमारी सरकार ने कहा योगी आदित्यनाथ ने कहा हमारी सरकार ने स्कूलों का कायाकल्प किया। 2017 से पहले न भवन थे और न ही शिक्षक। 2017 से पहले स्कूल टीचर, बच्चे सब नदारत रहते थे। अब इमारत भी है, बैग भी है, ड्रेस भी है, पानी भी है और शौचालय, सब कुछ उपलब्ध है। 2017 से पहले न स्कूल थे, न ही टीचर थे और न ही उन स्कूलों में बच्चे आते थे। हर कोई नदारा था, लेकिन आज की तस्वीर बदल चुकी है। स्कूलों पर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि जो स्कूल ठीक ही नहीं कर पाए वो अब ना बोलें। स्कूलों पर विपक्ष के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है और कहा कि आज स्कूल भी है, आज बच्चे भी हैं और शिक्षक भी मौजूद हैं। 2017 से पहले न भवन थे और न ही शिक्षक। विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने ये बड़ी बातें कही। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना था कि पहले 2017 के पहले की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में स्कूलों की हालत कितनी खराब थी वो हर कोई जानता है। स्कूल नाम के स्कूल थे और उन स्कूलों में ना शिक्षक रहते थे और ना ही बच्चे आते थे और ना ही उनको लाने का कोई प्रयास किया जाता था। बस शिक्षकों की तनख्वाह पहुंच जाती थी और बात खत्म हो जाती थी। लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। शिक्षक भी जानते हैं कि अगर उन्होंने जरा सी भी लापरवाही की तो अंजाम बड़ा भुगतना पड़ सकता है। तो शिक्षक भी स्कूलों में पहुंच रहे हैं। बच्चों को प्रोत्साहित किया जा रहा है स्कूल में आने के लिए, पढ़ने के लिए। बेंच दी जा रही है बैठने के लिए, ड्रेस दी जा रही है पहनने के लिए, खाना दिया जा रहा है मिड डे मील के तहत। तो आज सरकारी स्कूलों की तस्वीरें उत्तर प्रदेश में बदल चुकी हैं। अब 2017 से पहले वाले वो स्कूल नहीं रहे और विपक्ष का बोलने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि विपक्ष ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया। यानी यूपी के लोग, यूपी का नौजवान, यूपी का व्यापारी, यूपी की बेटियां, यूपी का कोई भी नागरिक अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जाता था तो उसको उसी शक की निगाहों से देश देखता था, सम्मान नहीं करता था। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये डबल इंजन सरकार की वह ताकत है
जो एक सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश ने अर्जित की है। और यही स्थिति आप सभी उचित मूल्य के विक्रेताओं के सामने भी थी। मेहनत आप करते थे, अब राशन शासन नहीं भेज रहा है तो गलती आपकी क्या थी, लेकिन गाली आप खाते थे। लूट उनकी होती थी लेकिन खामियाजा आपको भुगतना पड़ता था, परेशानी आपको होती थी। पहचान का संकट आपके सामने था। लखनऊ में जनता दर्शन का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने जनता दर्शन का आयोजन किया। सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। शिकायतों का निस्तारण तय समय सीमा के अंदर करने पर जोर दिया गया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, जन समस्याओं को सुना, महिलाओं की समस्याओं को सुना और उनके निराकरण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया। बता दें कि मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं गोरखपुर में और लखनऊ में। यहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुना जाता है। अलग अलग राज्यों से कई बार अलग-अलग राज्यों से भी कई मामले सामने आते हैं। हालांकि आपको बता दें पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, लखनऊ पहुँचते हैं, गोरखपुर पहुँचते हैं और अपनी समस्याओं को सीएम के सामने रखते हैं। और देखिए महिलाओं की जो समस्या होती है उसको प्राथमिकता मुख्यमंत्री देते हुए नजर आते हैं, बुजुर्गों की समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए नजर आते हैं। और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं मौजूद हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लिखकर मुख्यमंत्री के सामने रखती हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके हाथों में होते हैं और मुख्यमंत्री उनके साथ लाड़ करते हुए भी नजर आते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये मुख्यमंत्री के द्वारा आयोजित किया जाता है। चंदा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां सीजेआई सूर्यकांत की पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग। चंदा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि चंदा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजेआई सूर्यकांत की पीठ सुनवाई करेगी। कोर्ट में स्वतंत्र जांच की मांग। चंदा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। वहीं वाराणसी में श्रावण मास के तीसरे सोमवार और नाग पंचमी के पावन अवसर पर काशी पूरी तरीके से शिवमय नजर आई है। काशी विश्वनाथ धाम समेत शहर के प्रमुख शिवालयों में भोर से ही श्रद्धालु और कांवड़ियों की लंबी कतारें लगी रही हैं। बाबा विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे भक्तों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। पूरा क्षेत्र हर हर महादेव और बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा। भारी भीड़ को देखते हुए ड्रोन कैमरों से निगरानी के साथ बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रही। वहीं बढ़ते गंगा जल स्तर को देखते हुए घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस की तैनाती की गई। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से बैरिकेडिंग अंदर ही स्नान करने की अपील की है। तो देखिए आज सावन का सोमवार है और आज सावन के सोमवार को देखते हुए, नाग पंचमी के पर्व को देखते हुए भारी भीड़ श्रद्धालुओं की देखने को मिली। काशी विश्वनाथ में देर रात से ही लोग लाइनों में लग गए थे कि उन्हें काशी विश्वनाथ के दर्शन मिले। तीसरे सोमवार और नाग पंचमी पर शिवमय हुई शिव की नगरी काशी। बता दें कि काशी में सिर्फ दर्शन करने के लिए काशी के लोग नहीं होते, पूरे देश के अलग अलग राज्यों से लोग पहुंचते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी काशी विश्वनाथ में आस्था रखते हैं और दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। गंगा का जलस्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जिससे अगर कोई गंगा में डूबे या कोई भी हादसा हो तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत कार्रवाई करते हुए लोगों की जान बचाएं। काशी विश्वनाथ धाम में आस्था का जन सैलाब देखा गया। बता दें कि हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर या कह सकते पूरी काशी गूंज उठी। देखिए प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है, इसलिए व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त हैं।
अमरोहा से गंगा एक्सप्रेसवे की निर्माण गुणवत्ता पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। हसनपुर तहसील क्षेत्र में बारिश के बाद एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया और सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। गड्ढा बनने की सूचना से हड़कंप मच गया। सुरक्षा को देखते हुए मौके पर बैरिकेडिंग कर एक्सप्रेसवे के एक हिस्से पर आवाजाही रोक दी गई। गड्ढे की मरम्मत के लिए जेसीबी लगाई गई। करीब 36,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहे एक्सप्रेसवे पर बारिश के बाद गड्ढा बनने से सड़क की मजबूती और निर्माण गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। तो सुरक्षा के लिए बैरिकेडिंग और आवाजाही को रोक दिया गया है। अमरोहा से ये तस्वीर सामने आई जहां सड़क धंसी और एक बड़ा सा गड्ढा हो गया। जेसीबी से गड्ढे को बंद कराया गया है और बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे धंस गया। 36,000 करोड़ की लागत से ये एक्सप्रेसवे बना था। सड़क धंसी, मौके पर हड़कंप मच गया। आवाजाही यहां पर रोक दी गई है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा गड्ढा यहां पर हुआ और सीधे सीधे पूरी रोड ही धंस गई। इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। जब उद्घाटन का कार्यक्रम होता है, जब ये इंफ्रास्ट्रक्चर लोगों को समर्पित किया जाता है, तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, अपनी पीठ ठोकी जाती है, लेकिन कुछ दिन बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अमरोहा से बड़ी खबर सामने आई जहां अमरोहा देहात के छावी गांव में छाप सेंटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग से हड़कंप मच गया। अमरोहा कांठ रोड स्थित काना चाप सेंटर पर बैठे युवकों को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया। ग्रामीणों के मुताबिक हमलावरों ने करीब 30 से 40 राउंड फायरिंग की। हालांकि गनीमत ये रही कि गोलाबारी में कोई हताहत नहीं हुआ और युवक बाल बाल बच गए। घटनास्थल से 315 और 12 बोर के खोखे बरामद हुए। सूचना पर एसपी लखन सिंह यादव समेत पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। तो हमलावरों ने युवकों को निशाना बनाया और चाप की ये दुकान थी जहां पर अचानक से फायरिंग शुरू हो गई। 315 और 12 बोर के खोखे बरामद हुए। सीसीटीवी में हमलावरों की तस्वीर कैद हो गई और अब तलाशी की जा रही है। तो 30 से 40 राउंड फायरिंग से हड़कंप मच गया। देखिए दिन दहाड़े हौसले कितने बुलंद हैं दबंगों के, आप देख सकते हैं। चाप की दुकान थी और शीशे पर किस तरीके से बुलेट के निशान हैं वो भी आप देख सकते हैं। खोखा बरामद किया गया है। सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हो गई है और अब सीसीटीवी के आधार पर जांच की जा रही है। देखिए बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता था। ये रोड है, आम रोड है, यहाँ पर आवाजाही जारी रहती है और यहाँ पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट संचालित हो रहा था। चाप की ये दुकान है। हमलावरों ने युवक पर जमकर गोलियां बरसाई। 315 और 12 बोर के खोखे बरामद किए गए। सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश की जा रही है। अमरोहा से आपको खबर दे रहे हैं। तो हमलावरों ने युवक पर फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी से हमलावरों की तलाश जारी है। जहां चाप सेंटर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। महराजगंज में दर्दनाक खबर सामने आई। रोहिन नदी में नहाने गए 2 युवकों की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। हादसा परसामलिक थाना क्षेत्र के बनेलिया माता रोहिन बैराज पर हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से बैराज के गेट नंबर 3 के पास दोनों के शव बाहर निकाले गए। मृतकों की पहचान सोनौरी थाना क्षेत्र के महुआ निवासी प्रिंस और करीब 14 वर्षीय मोनू साहनी के रूप में हुई है। दोनों आपस में पड़ोसी बताए जा रहे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद गांव में मातम है। हादसे के बाद पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। उसके बाद ही कुछ बात सामने आ पाएगी। रोहिन नदी में डूबे 2 युवक, दर्दनाक मौत हुई है। बैराज में नहाते समय गहरे पानी में समाये। देखिए इस समय चाहे वो नदियां हो, चाहे वो इस तरीके के बैराज हो, डैम्स हो, बहुत पानी बढ़ा हुआ है, जल स्तर बढ़ा हुआ है। लोगों से अपील की जा रही है कि अवॉइड करें। इस समय
नहाने, इन नदियों में, इन डैम्स में, इन ब्रिजेस में नहाने का अवॉइड करें। लेकिन लोग अपनी मनमानी करते हैं, उसके बाद हादसे का शिकार हो जाते हैं। महराजगंज में ये बड़ा हादसा हुआ, 2 युवकों की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एक छोटी सी लापरवाही, एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी पर बना सकती है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। और देखिए, गहराई का अंदाजा नहीं लगता। लोग ये सोचते हैं कि अभी यहाँ पानी गहरा नहीं है और धीरे धीरे वो गहराई में जाते जाते हैं। बुलंदशहर से सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। सिकंदराबाद में घर के बाहर सो रहे 50 साल के लियाकत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त लियाकत घर के बाहर सो रहे थे, तभी हमलावर ने उनके चेहरे पर धारदार हथियार से वार कर दिया। वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया, जो घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। गुलावटी रोड पर मुर्गी फार्म के पास हुई इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के हौसले कितने बुलंद होते हैं कि वो ऐसे रिहायशी इलाकों में घुसते हैं। घर के बाहर ये व्यक्ति सो रहा था और धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद इलाके में दहशत है। वहीं आगरा में कावड़ चढ़ाने को लेकर शिव भक्तों और पुलिस के बीच विवाद हो गया। कावड़ चढ़ाने की मांग को लेकर कावड़ियों ने सड़क पर जाम लगा दिया। इस दौरान अनुमति को लेकर पुलिस और कावड़ियों के बीच नोकझोंक भी हुई। आक्रोशित शिव भक्तों ने विरोध में नारेबाजी की। लंबे इंतजार और तेज गर्मी के चलते कुछ कावड़ियों की तबीयत बिगड़ गई और वो चक्कर खाकर सड़क पर ही गिर पड़े। तो बता दें कि कावड़ियों और पुलिस कर्मियों में नोकझोंक देखी गई है और कावड़ चढ़ाने को लेकर की ये नोकझोंक देखने को मिली। लोगों ने आरोप लगाया पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये को लेकर के। वहीं पुलिस का कहना था कि अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कावड़ियों ने जाम लगाया। पुलिस से नोकझोंक भी हुई। जाम की वजह से जो आम लोग थे उन्हें परेशानियों का सामना उठाना पड़ा। कावड़ चढ़ाने को लेकर सड़क पर जमकर हंगामा देखने को मिला। तो गर्मी में चक्कर खाकर कुछ कावड़िए गिर भी पड़े, जिसके बाद हंगामा और तेज हो गया। तो गर्मी के चक्कर में कावड़िए बेहोश हो गए। कावड़ चढ़ाने को लेकर सड़क पर यह हंगामा देखने को मिला। कावड़ियों ने जाम लगाया, पुलिस से नोकझोंक भी हुई और ये पूरी घटना कावड़ चढ़ाने को लेकर के हुई। कावड़ चढ़ाने को लेकर सड़क पर जमकर हंगामा काटा गया। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये रास्ता बाधित हो गया। जो आम लोगों की आवाजाही थी वो भी कुछ समय के लिए बाधित हो गई। हालांकि पुलिस समझाते हुए नजर आई कि मामले को शांति से भी सुलझाया जा सकता है, मामले को शांति से भी खत्म किया जा सकता है, जो भी मामला है। लेकिन कावड़ियों का गुस्सा यहाँ पर जमकर फूटा देखने को मिला। गर्मी में चक्कर खाकर कावड़िया गिर पड़ा। 2 कावड़िए जमीन पर गिर पड़े। तो ये पूरा मामला आपको बता दें, जहां कावड़िए यहां पर गुस्सा करते हुए, नाराजगी जताते हुए पुलिस से नजर आए। उनका कहना था कि पुलिस का रवैया उनके प्रति ठीक नहीं था और कावड़ चढ़ाने को लेकर के ये पूरा विवाद खड़ा हुआ था और पुलिस ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन कावड़िए अपनी बात को लेकर अडिग रहे। वहीं आगरा में तेज रफ्तार बस किलोमीटर डिवाइडर से जाकर टकरा गई। बता दें कि बस में करीबन 30 से 40 यात्री सवार थे, जिनमें से 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। आशंका ये जताई जा रही है कि चालक को नींद की झपकी आने के बाद कारण यह हादसा हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी फतेहाबाद में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर किया गया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। बस में अफरा तफरी मच गई। बता दें कि 30 से 40 लोग इस बस में सवार थे। आप देख सकते हैं कि बस की हालत कितनी खराब हो चुकी है। पूरी तरीके से बस क्षतिग्रस्त हो गई है। जो लोग इसमें बैठे हुए थे, कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस हादसे में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने बस ने निकल के भागने का प्रयास करना शुरू कर दिया। आप बस की भी हालत देख सकते हैं।
आगे से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है ये बस, लेकिन कह सकते हैं कि बाल बाल एक बहुत बड़ा हादसा होने से रह गया। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जानें भी इस हादसे में जा सकती थी। सीधे डिवाइडर से जा टकराई, 15 लोग घायल हुए इस हादसे में। 40 लोगों के आसपास यहां पर बैठे हुए थे। आगे बढ़ते हैं, जहां राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे जांच अधिकारी। सीबीआई, ईडी समेत सभी अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करने से रोका गया है। तो 20 अगस्त की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई चली है। राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई, मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत जरूर मिली है, इसे एक बड़ी राहत के तौर पर कह सकते हैं। फिलहाल कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे जांच अधिकारी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। सीबीआई, ईडी सभी अधिकारियों को रिपोर्ट दाखिल करने से रोक दिया गया है। 20 अगस्त की इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई चली है, जहां राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। मामले में अब सुप्रीम कोर्ट के अगले रुख पर सभी की नजर बनी हुई है कि अगला आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या सुनाया जाता है। अभी हालांकि किसी भी तरीके के कोई रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिए हैं। जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बड़ी राहत राहुल गांधी के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है कि राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी को बड़ी राहत ही कह सकते हैं। उसको डिस्प्रपोर्शनेट और ऐसे जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है, जिसमें कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता जो कि विघ्नेश शिशिर ने राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके के आरोप लगाए हैं, अदालत ने सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और अन्य संबंधित अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष फिलहाल कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं करने के निर्देश दिए हैं। अब इस निर्देश से जाहिर तौर पर एक बड़ी राहत मिली है और जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 अगस्त की प्रस्तावित सुनवाई स्थगित करने को कहा है। जब तक कि शीर्ष अदालत इस मामले पर आगे सुनवाई नहीं कर लेती, राहुल गांधी की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। अब इस मामले में अगली कानूनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के रुख पर निर्भर करेगी। यह आदेश आरोपी की सत्यता पर अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि मामले की आगे की न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कदम है। और कहीं ना कहीं इससे राहुल गांधी जिस तरीके से राहुल गांधी को राहत मिली है, उससे कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से अभी फिलहाल इन दिनों में काफी यूँ कह सकते हैं परेशान थे, और अब इस तरीके की कोर्ट की राहत से कहीं ना कहीं टिप्पणी पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कोर्ट के अगले रुख पर सभी की नजरें टिकी हुई है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।